प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच सही संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। तो कौन करता है प्यारे मित्रों? ये करता है विकास प्रक्रिया की अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। क्या साथियों? विकास जो प्रक्रिया होती है वो अधिगम प्रक्रिया से क्या रह जाती है? पीछे रह जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो था वो इस प्रश्न का सही आंसर था। पूछा गया था साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख जो आलोचना है साथियों वो है आपकी, कोलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता मतलब नैतिक तार्किकता में संस्कृत विविधताओं को महत्व नहीं दिया। तो ये क्या साथियों? एक प्रमुख आलोचना है। किसके द्वारा? कोलबर्ग के द्वारा। तो राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया था, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा या कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी? एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर क्या साथियों? वो करेगी इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था। आ जाइए साथियों आगे पूछा गया था, गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह क्या हो सकता है? तो वह साथियों हो सकता है अंत व्यक्तित्व। क्या साथियों? अंत व्यक्तित्व। आगे पूछा गया था आपसे मित्रों कि वाइतोस्की तथा पियाजे परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता क्या थी? वाइतोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता क्या थी? ये पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर था मित्रों वो था आपका भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। क्या साथियों? भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो आपका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी वाला। आगे आपसे पूछा गया था मित्रों, नोट करते चलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है साथियों वो आपका हो जाएगा, 4 ऑप्शन थे लेकिन सही जो आंसर आएगा वो आपका ये वाला आएगा कि सभी लड़कियां में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए अनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। आ जाइए साथियों आगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक अध्यापिका ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो प्यारे मित्रों आंसर आएगा मैं आपको बता दूं क्या आएगा। वो आएगा अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना। तो आपका राइट आंसर बी था। चलिए आगे आपसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 8 में कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि, ये पूछा गया था। तो सबसे श्रेष्ठ जो विकल्प होगा साथियों इस प्रश्न का वो आपका हो जाएगा विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता हो। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही तर्क होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बच्चों ने अभी तक संकल्पात्मकता स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज पूछे गए थे परीक्षा में। कैसे लगे कमेंट में बताइएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत। राज्य के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर जो है वो किस चीज़ को सीखता है? बहुत अच्छा प्रश्न था साथियों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर था
वो था इंद्रियों का प्रयोग करना। क्या साथियों, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जीन पियाजे के अनुसार जन्म से पहली अवस्था लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चे जो सबसे बेहतर सीखता है वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया था मित्रों कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो आपका होता है मित्रों, वो होता है आपका किशोर अवस्था के दौरान। कौन सा साथियों, किशोर अवस्था के दौरान। तो करेक्ट आंसर आप सभी का था ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आ जाइए आगे। आगे पूछा गया था आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना जो आपका माना जाता है मित्रों, वो माना जाता है स्थिर। क्या मित्रों, स्थिर यानी कि जटिल। आगे पूछा गया था सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित हो और सीखने के सिद्धांत से समृद्ध हो, तो वो कहलाता है मित्रों व्यवहारीवादी। क्या साथी, व्यवहारवादी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। वो करता है साथियों, नोट करते चलेंगे सभी छात्र, वो करता है विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो करेक्ट आंसर आप सभी का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मित्रों। ठीक है, सभी छात्र ध्यान से नोट करते चलेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे सभी छात्र। चलिए प्रश्न नंबर 6 पर आइए मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर। क्या मित्रों, ये हमेशा सफल होते हैं। क्या होते हैं मित्रों, ये हमेशा क्या होते हैं, सफल होते हैं। ठीक है, आ जाइए मित्रों आगे। आगे बहुत अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए पूछा गया था कि एक शिक्षिका अपने कक्ष को यानी कि कक्षा को एक शिक्षिका अपने कक्षा को प्रतिभागी बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से उसको क्या नहीं करना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर मैं इस प्रश्न के उत्तर की बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर